तो बच्चों बोर्ड्स आ गए, तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, लग रहा होगा कि बड़ी जल्दी बोर्ड्स आ गए। और अब मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि मैथ्स के पेपर में जो हमारी बुक पूरे साल से पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी, उससे कितना आता है, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, उसमें कितना आता है मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो आप अपने पेपर का पैटर्न समझो, आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है। वो दो कैटेगरी होती है उसमें, ठीक है। पहली होती है 32 मार्क्स के एमसीक्यूज और केस स्टडी, है ना। ये दो चीजें होती हैं, एमसीक्यू और केस स्टडी। आपकी एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, ना तो एक भी एमसीक्यू दे रखे हैं, ना तो एक केस स्टडी दे रखी है। तो ये तो आपको थोड़ा अलग ही मिलने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा आता है 48 मार्क्स का, क्योंकि आपके 3 सेक्शन है, आपको पता होगा। ये तो आपका वो हो गया बी, सी और डी, ठीक है। बी सी डी 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है, और ये 48 मार्क्स में आपके सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन। और इन 15 क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी मिलती है। कितनी मिलती है अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सेक्शन डी जो होता है उसमें आपको सबको पता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 मार्क्स के, 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं अगर आपको नीड हो तो, मींस कौन कौन से टॉपिक्स के आते हैं तो आप मुझसे पूछिएगा। इसमें आपके ये 5 मार्क्स के हो गए, इसमें आपके आते हैं 3 मार्क्स के, कितने क्वेश्चंस, 6। और यहां पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, कितने आते हैं, 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका बनता जाके है 48 मार्क्स का। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस सेक्शन में एनसीईआरटी डायरेक्ट आ सकती है और इस सेक्शन में डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं आ सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एनसीईआरटी में किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि वो 48 मार्क्स वाले में आ सकते हैं। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक स्टैंडर्ड में कुछ 4-5 मार्क्स का फर्क करते हुए डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन 30 मार्क्स का लगभग आपका आता है उस 48 मार्क्स में से। 18 मार्क्स को भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और लगभग कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक जो केस स्टडी होती है, हल्का फुल्का चेंज होता है उसमें, लेकिन जो एक केस स्टडी होती है और कुछ एमसीक्यू जो आपके होते हैं वो बनते एनसीईआरटी से हैं, लेकिन एज इट इज सेम आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। तो वो चीज, ये 30 मार्क्स तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन इन 15 मार्क्स को आपको पेपर में थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी जो क्वेश्चन जिसमें डिजिट चेंज होती है या फिर लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी जाती है, ऐसे भी लगभग 20 मार्क्स का आपका होता है। 10 मार्क्स का उस जो आपका 48 मार्क्स का है, ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका कोई एक केस स्टडी, जो आपको जैसे एपी की केस स्टडी आप लोग देखते होंगे, वो बिल्कुल एनसीईआरटी की होती है, बिल्कुल एनसीईआरटी की होती है, बट उसको बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज बदल के लिखा जाता है। तो ये चीजें भी इसमें होती हैं। अब कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका बेस तो एनसीईआरटी है, लेकिन वो क्वेश्चंस नए होते हैं, जो पहले कभी किसी ने देखे ही नहीं होते हैं। ऐसे लगभग 5-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके हर साल बनते हैं, लेकिन उनका बेस एनसीईआरटी ही रहता है। लेकिन उन्हीं में लगभग 10 नंबर का आपके जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस रहते हैं जिनका बेस एनसीईआरटी, बट वो काफी एनसीईआरटी से अलग है, वो रिपीट होकर के आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सुने होंगे अपनी एनसीईआरटी में, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस नहीं है। ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन वो हर साल आ जाते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि सेपरेट वीडियो में बनाओ तो मैं बना दूंगा। उसके अलावा जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल ही आते हैं, जो ये चैलेंज करने के लिए होते हैं कि आप लोग सिर्फ रट तो नहीं रहे हो, आप कुछ अपने आप समझ के कर पाते हो, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी से ही आता है लगभग पेपर, लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं आता है, कुछ ट्विस्ट के साथ आता है, और किसी का बेस एनसीईआरटी होता है। अगर आप देखोगे तो लगभग 15 नंबर का ऐसा होता है जिसमें बेस एनसीईआरटी होता है और पेपर बिल्कुल ही अलग लगता है वो आपको। तभी ज्यादातर जो बच्चे रह जाते हैं वो 80 और 85 के अराउंड रह जाते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी में ट्विस्ट होकर क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 20 मार्क्स के होते हैं, और 45 मार्क्स का आप मान सकते हो कि वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होता है। अब एमसीक्यू बना दें या फिर उसमें से कोई एक केस स्टडी दे दें, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब आपको सबसे बड़ी बात आती है कि एनसीईआरटी में पढ़ना कैसे और ये सारा तैयारी करनी कैसी है। तो याद रखिए एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, अब आप बहुत कुछ चीजें समझ गए होंगे कि कौन सी एक्सरसाइज जल्दी जल्दी कर लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज में टाइम देना है। तो वो एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल दोनों करने हैं। ऐसा नहीं करना कि खाली एक्सरसाइज कर ली एग्जांपल छोड़ दिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जांपल से भी आते हैं आपके, तो वो चीज आपको देखनी है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है आपको, लेकिन अभी टाइम कम है तो आप थोड़ा सा इसको फटाफट रिविजन में कर सकते हो, एमसीक्यूज के कर सकते हो, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको लगानी है। सबका अगर आप सब करते हो उसके बाद आप तैयार हो जाओगे,
फिर बच्चों को लगता है कि फिर मुझे 100 के लिए क्या करना चाहिए, तो 100 के लिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। और मैं सजेस्ट करता हूं सैंपल पेपर से ज्यादा जरूरी है पास्ट ईयर वाले जो पेपर्स, जो 2025 में पेपर हुआ, जो 2024 में पेपर हुआ, जो 2023 में पेपर हुआ, ये पेपर्स मैं आपको सजेस्ट करता हूं। ये पेपर जो होते हैं ना, इनको आपको लगाना चाहिए। इनको लगाने से एक रियल फीलिंग आती है एग्जाम वाली, और टाइम बाउंड होकर लगाना चाहिए। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। एग्जैक्ट आंसर देना कि इससे कितना कितना आता है, मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन एक बात याद रखो, बिना एनसीईआरटी के कुछ भी करते रहोगे तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। पहले एनसीईआरटी करो, फिर सारी चीजें करो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनसीईआरटी के किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपके 20 एमसीक्यू वाले में कुछ एमसीक्यू ज्यादातर गलत हो जाते हैं, उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहो। आई होप कि आप फुल मार्क्स स्कोर करो। थैंक यू।